प्रीवियस क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड या सब कैटेगराइज्ड अप टू 3 सेक्शन। वन होता है कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन, सेकंड होता है रोबोटिक्स एप्लीकेशन, थर्ड होता है नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशन। कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन का मतलब अंडर कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन आता है एक्सपर्ट सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, इंटेलिजेंट एजेंट्स। और अंडर रोबोटिक्स एप्लीकेशन आता है विजुअल परसेप्शन, टैक्टिलिटी, डेक्सटरिटी, लोकोमोशन और नेविगेशन। अंडर नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशन आता है नेचुरल लैंग्वेजेज, स्पीच रिकॉग्निशन, मल्टी सेंसरी इंटरफेसेज, वर्चुअल एंड रियलिटी। अब हम चलते हैं कॉग्निटिव साइंस को। कॉग्निटिव साइंस क्या है? व्हाट इज कॉग्निटिव साइंस अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? This area of artificial intelligence is based on, I am teaching cognitive science, and cognitive science is a sub part or domain part of artificial intelligence. This area of artificial intelligence is based on research in biology, neurology, psychology, mathematics and many allied disciplines. तो कॉग्निटिव साइंस में क्या करते हैं? वी आर डूइंग स्टडी ऑफ दीज सेक्शंस, मीन्स बायोलॉजी भी हम स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजी भी करते हैं, साइकोलॉजी भी करते हैं, मैथमेटिक्स भी करते हैं और डिफरेंट एलाइड सेक्शंस को करते हैं। और इसमें हम लोग सब कुछ को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि कोई चीज का आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में नहीं जान सकते। मैंने पढ़ाया था इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर राउंड। तो इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर राउंड में क्या करते हैं कि हम सामने वाले बंदे के नॉलेज को, सामने वाले बंदे की आंसरिंग कैपेबिलिटी को चेक करने का काम करते हैं। तो आप कोई से, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने जा रहे हैं, हम कोई मशीन बनाने जा रहे हैं, हम मशीन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को इनपुट कराने जा रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर तब इनपुट होगा जब ह्यूमन बिहेवियर तब इनपुट होगा जब हम इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे। कॉग्निटिव साइंस फोकसेज और रिसर्चिंग हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। अगर ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझना है तब तो हमें बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, ह्यूमन के सिम्टम्स को पढ़ना ही पड़ेगा, साइकोलॉजी ह्यूमन का हमें समझना ही पड़ेगा। जैसे हम आप सब लोग रिसर्च करते हैं कि बच्चा को हम कोई चॉकलेट या कोई टॉफी या कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, या किसी ह्यूमन बीइंग को हम कोई गिफ्ट देते हैं तो ह्यूमन बीइंग खुश हो जाता है, ही और शी बिकम्स ग्लैड। तो ये एक साइकोलॉजी है कि नहीं, कि किसी को अगर हम कुछ गिफ्ट देंगे तो ही और शी बिकम्स ग्लैड, किसी को अगर हम तंग करेंगे, किसी को हम परेशान करेंगे तो ही और शी बिकम्स सैड। ये साइकोलॉजी है कि नहीं? तो ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करना, ह्यूमन कैसे थिंक करता है, व्हाट ह्यूमन थिंक, व्हाट ह्यूमन कैन लर्न, सारी चीजों को स्टडी करना, दैट इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइंस। द रिजल्ट ऑफ such research in human information processing are the basis for the development of a variety of computer based application in artificial intelligence. Application in the cognitive science area of applications in the cognitive science area of AI include the development of expert systems and other knowledge based systems. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जस्ट कि आप ह्यूमन की एक्टिविटीज को
ह्यूमन एक्टिविटीज इनपुटेड इनटू द मशीन, ह्यूमन की एक्टिविटीज को मशीन में इनपुट करना, ह्यूमन की एक्टिविटीज को मशीन पे इनपुट करना। जैसे आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने देखा होगा, सेंसर गेट्स लगे होते हैं कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स रीच टू नियर दैट गेट्स, द गेट ओपन ऑटोमेटिकली, द गेट्स ओपन ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, कि ह्यूमन के फुट के स्पीड को, ह्यूमन के फुट के साउंड को उस मशीन के अंदर इनपुट किया गया कि अगर आवाज आएगी तो गेट विल बी ओपन ऑटोमेटिकली, गेट विल ओपन ऑटोमेटिकली। तो क्या अगर उस मशीन के ऊपर, उस गेट के सेंसर के ऊपर ह्यूमन के फुट की काफी सारी इनपुटिंग की गई होगी थ्रू द मशीन, थ्रू द कोडिंग प्रोसेस, थ्रू द हार्डवेयर कोडिंग प्रोसेस, तब जाकर वो गेट इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। और नॉलेज बेस्ड सिस्टम आप देखते होंगे हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर गाड़ी आपकी तेज चाल से निकल गई, आपके घर पे चालान कटकर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे, जो मशीन लगे हुए हैं, जो कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, जो मशीन और जो कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसके अंदर इतना इनपुट कर दिया गया है स्पीड के बारे में, इतना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, बताइए ना। तो आप मशीन के अंदर इतना इनपुट प्रोसेस कर दिया गया है कि जैसे ही आपकी बाइक या आपकी कार या कोई अदर व्हीकल उस लिमिटेशन से क्रॉस करती है तो वो मशीन कैप्चर कर लेती है और वो गाड़ी नंबर को नोट कर लेती है। आजकल के एडवांस कार्स में अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो हॉर्न टाइप या इंडिकेशन सिग्नल बजते रहता है, अलार्मिंग सिचुएशन की, टी 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 टी। यस सर, सीट बेल्ट पे। सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनते तो क्या है, दैट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपको इंडिकेट करते रहता है, आपको क्या करते रहता है, इंडिकेट करते रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि मशीन्स के ऊपर, डोर्स के ऊपर, रोबोट के ऊपर, एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर हम उसको उतना इनपुट की फीडिंग करा देते हैं, उतना हम इनपुट की फीडिंग करा देते हैं ताकि मशीन को रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मशीन को रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑल्सो इंक्लूडेड आर एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम। आज आप लोग, सबसे लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। गूगल पे आप लोग कहते हो कि गूगल ऐप के ऊपर कि मुझे ये गाना सुनना है, मुझे बैंक खाता कैसे खोलना है, आप स्पीक वे में आप अपनी आवाज से बोलते हो, उस आवाज को वो इनपुट लेता है और आपके आउटपुट को वो रिप्रोड्यूस करता है। होता है कि नहीं ऐसा? जी सर। तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि आपकी आवाज को मशीन रिकॉग्नाइज कर रही है। व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, मशीन इज रिकॉग्नाइजिंग योर वॉइस, मशीन इज मैचिंग योर वॉइस, मशीन इज कैप्चरिंग योर वॉइस। और जैसे ही कैप्चर करने के बाद वो क्या होता है, फिर डेटा को कन्वर्ट करता है, डेटा को अपने अंदर इनपुट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और कुछ देर प्रोसेस करने के बाद आपके सामने आउटपुट लाके दिखा देता है। दिखाता है कि नहीं? Also included are adaptive learning systems that एआई can। का सर, एआई का कौन सा ऐप है जो एंड्रॉइड में सर सपोर्ट करेगा? क्या है, गूगल क्या है, एआई ऐप ही तो है एक तरीके से। जी सर, तो एंड्रॉइड में सपोर्ट। हाँ हाँ, तो एआई ऐप ही तो है कि आपने डाला और आपको आउटपुट मिल गई। उसमें कोई प्रोसेसिंग, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं कंप्यूटर में, कोई प्रोग्राम करते हैं, एमएस वर्ड में कुछ करते हैं, एमएस एक्सेल में मेल करते हैं, तब हमें रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन गूगल ऐप में क्या होता है, हमने बोला, वॉट एवर ह्यूमन बीइंग टोल्ड, मशीन गूगल ऐप एक्सेप्ट दैट थिंग, प्रोसेस इट, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग सम टाइम इट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट। होता है कि नहीं ऐसा?
चेस प्लेइंग सिस्टम्स, आजकल आप लोग देखते होंगे सारे बच्चे कि लूडो भी हम लोग ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं, चेस भी हमारे साथ खेल रहा है कि नहीं? जी सर। तो क्या चेस सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है, चाहे लूडो सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है, अगर उसके अंदर मशीन वाली कोडिंग नहीं डाली होती या चेस वाली कोडिंग नहीं डाली होती तो क्या वो काम करता? नो सर। तो क्या वो, तो क्या किया गया, एप्लीकेशन को ही, मशीन लर्निंग। एप्लीकेशन को ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने के तरीके से कोडिंग उसमें डाला गया कि अगर हम दो दो स्टेप चलेंगे तो सामने वाला 3 स्टेप चलेगा, अगर हम 4 चलेंगे तो 5 चलेगा। तो उसके अंदर सारे कोडिंग के फीचर्स को डाला गया ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर कर सके, ताकि वो एप्लीकेशन ह्यूमन बिहेवियर कर सके। Chess playing systems are primitive example of such application through the many more एआई का सर बढ़िया फ्यूचर है। क्या हुआ? इंडिया में फ्यूचर सही है एआई का। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो न्यू फीचर्स है, आज आप ओवे मशीन यूज करते हैं, ओवे मशीन यूज करते हैं तो क्या है, फ्रीज यूज करते हैं, दैट आर दी स्मॉल पार्ट ऑफ एआई, कि आपने फ्रीज को जिस टेम्परेचर पे रख दिया उसी टेम्परेचर पे बना रहता है कि नहीं? ओवन मशीन को जिस टेम्परेचर पे सेट कर दिया उस पे रहता है। तो ये सभी दैट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एआई। चेस प्लेइंग सिस्टम्स आर प्राइमिटिव एग्जांपल ऑफ सच एप्लीकेशन, द मेनी मोर एप्लीकेशंस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। फजी लॉजिक सिस्टम्स कैन प्रोसेस डेटा that are incomplete or ambiguous, that is fuzzy data. Thus they can solve semi structured problems. Thus they can solve semi structured problems with incomplete knowledge by developing approximate inferences and their solutions. आप देखिए, अगर आपके पास डेटा या नॉलेज कम है, डेटा एक्यूरेट नहीं है, डेटा फजी है, डेटा इज नॉट प्रॉपर, डेटा इज नॉट रेलिवेंट, तो क्या जब आप डेटा रेलिवेंट नहीं है तो उस पर जब आप प्रोसेस करेंगे तो क्या आपको एक्चुअल डेटा मिलेगा, एक्चुअल आउटपुट मिलेगा? एक्चुअल आउटपुट मिलेगा? नो सर। नो सर। तो जब तक आपके पास डेटा एक्यूरेट नहीं है, डेटा इनकम्प्लीट है, डेटा इनएक्यूरेट, इररेलिवेंट, इनकम्प्लीट, तीन चीज है, समझ रहे हो कि नहीं? इनएक्यूरेट मतलब गलत डेटा ही है, इनएक्यूरेट का मतलब डेटा ही आपका गलत है। इररेलिवेंट मतलब डेटा बर्थवाइल नहीं है, इनएक्यूरेट मतलब डेटा सही नहीं है। As natural nets start to recognize patterns, they can begin to program themselves to solve such problems on their own. Genetic algorithm softwares uses irrelevant डेटा। क्या हुआ? irrelevant डेटा जो है उसका मतलब नहीं। किसका मतलब? irrelevant डेटा। irrelevant डेटा, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि पटना से दिल्ली की दूरी कितना है, तुमको 900। तुमको मालूम नहीं है, तुम बोल रहे हो कभी 600, कभी 1600, कभी 2200, कभी 1000, कभी 3000, तो क्या इरेलीवेंट हुआ कि नहीं? अच्छा, मतलब जिस डेटा का जरूरत नहीं है सर, मतलब हाँ, तुमने बोला 1000 किलोमीटर, तब वो हुआ रेलिवेंट, मतलब एक्चुअल डेटा इज कॉल्ड रेलिवेंट एंड फेक डेटा इज कॉल्ड इरेलीवेंट। ओके सर, थैंक यू सर। ऑथेंटिक डेटा ना सर? हाँ, ऑथेंटिक डेटा कह सकते हैं। अब सेकंड हो गया कॉग्निटिव साइंस, हो गया सेकंड, हो गया रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है तुम लोग बताओ? रोबोट क्या होता है बताओगे? रोबोटिक्स कैसे काम करता है? हाउ रोबोटिक्स वर्क्स? एआई के द्वारा सर।
अब मैं बता देता हूँ, मशीन तो होता है, मैंने क्या बताया, रोबोट क्या है, ह्यूमन की साइकोलॉजी की, ह्यूमन की फिजियोलॉजी का, ह्यूमन के ब्रेन को अपने अंदर ह्यूमन क्या सोच सकता है उस तरह की कोडिंग, उस तरह का एप्लीकेशन मशीन के अंदर डालना, दैट इज रोबोटिक्स। कि जैसे बॉडी कोई टाइप ऑफ आदमी टच। हाथ बढ़ाए हैंडशेक करने के लिए, तो रोबोट भी उसको वेलकम हैंडशेक करके करे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लिखो रोबोटिक्स, रोबोटिक्स है, लर्निंग करवाया जाता है ना सर, क्या कहे, लर्निंग उसको करवाया जाता है रोबोटिक्स। बिल्कुल बिना लर्निंग के कैसे कर लेगा। आज आपको क्या कहते हो, आज एक डॉग्स को, चाहे एलिफेंट को, चाहे लायन को, चाहे टाइगर को, क्या हम लोग लर्निंग कराते हैं कि नहीं? जैसे डिफेंस में जितने कुत्ते होते हैं वो क्या नॉर्मल कुत्ते से ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि नहीं? यस सर, लर्निंग होता है। उनको लर्निंग कराया जाता है, उनको उतना एडवांस बनाया जाता है। अब रोबोटिक्स के बारे में बोल रहा हूं, सेकंड सुनो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमा इंजीनियरिंग एंड साइकोलॉजी आर द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए रोबोटिक्स के अंदर। दिस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेज रोबोट मशीन्स विथ कंप्यूटर इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, रोबोटिक्स क्या करता, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना, ह्यूमन ब्रेन के बारे में उसको लर्निंग कराना। लर्निंग कैसे करेगा, आप बार बार ह्यूमंस के इमेज को उसके कोडिंग में डालिएगा, देखिए दिस इज ए ह्यूमन, दिस इज ए ह्यूमन, दिस इज ए ह्यूमन, तो मशीन भी कुछ 1000 2000 इमेज देखने के बाद वो ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। इंजीनियरिंग रोबोटिक्स। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब कोई भी चीज जब आप लर्न जरूर करा रहे हैं मशीन को, लेकिन क्या उसके लिए कोडिंग प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना आपको। क्या बिना सर कोडिंग की, रोबोटिक्स, क्या रोबोटिक्स के लिए सर, रोबोटिक्स के लिए कौन सा इंजीनियरिंग सर बेस्ट रहेगा? रोबोटिक्स के लिए आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम हो रहा है सबसे ज्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर रोबोटिक्स राइट नाउ। यस। So this technology produces robot machine with computer intelligence and computer controlled human-like physical capabilities. This area thus includes applications designed to give robots the powers of sight or visual perception, touch और tactile capability। टच करने की, जैसे आज ह्यूमन बीइंग में कोई टच करेगा, ह्यूमन बीइंग में कोई गर्म चीज अगर कोई छू लेगा तो उसे महसूस हो जाएगी कि दिस इज ए हॉट, कोई ठंड चीज छू लेगा तो उसे महसूस हो जाएगी कोल्ड। तो ये रिएक्ट करें। रोबोट को लर्न कराया जाएगा अगेन एंड अगेन कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। तो मशीन को बार बार रीड कराना, मशीन को बार बार स्टडी कराना, ठीक है। टच और टेक्टाइल कैपेबिलिटीज, डेक्सटेरिटी और स्किल इन हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन, लोकोमोशन और द फिजिकल एबिलिटी टू मूव ओवर एनी टेरेन एंड नेविगेशन और द इंटेलिजेंस टू प्रॉपरली फाइंड वंस वे टू डेस्टिनेशन। रोबोट को मैंने बोला कि यहां से यहां तक जाना है, रोबोट को मैंने बोला यहां से यहां तक जाना है, तो उसको पूरा रोड मैप बताना होगा कि नहीं, उसको पूरी लर्निंग करानी पड़ेगी कि नहीं, करानी पड़ेगी सर। जैसे रोबोट आज लोग आज आज कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है कि गूगल एक ऐसा कार बना रहा है विच हैज नो ड्राइवर, ड्राइवरलेस कार, आप लोगों विदाउट ने भी ड्राइवर। सुना होगा। जी सर। तो जब ड्राइवरलेस कार बना रहा है गूगल कंपनी, तो क्या उसमें ये चीज नहीं डाला जाएगा, कार के जो कोडिंग होगी, कार मशीन के अंदर जो कोडिंग डाली जाएगी उसमें ये तो चीज डाली जाएगी, कार के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको रुक जाना है। बिल्कुल सर। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग, उसमें कितनी टफ कोडिंग होगी कि उसको पहले ह्यूमन बीइंग को पहचान देना होगा, जानवर को पहचान देना होगा कि जानवर भी आ सकते, रोड ब्रेकर भी आ जाते, पत्थर तो को भी। हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स के बारे में उसको
कार के अंदर जो कोडिंग होगी, कार के अंदर जो कोडिंग डाली जाएगी, हार्डवेयर कोडिंग जो डाली जाएगी, तो सब चीज उसको रोड के बारे में बताया जाएगा कि नहीं? जी सर। तो ये हुआ। अब थर्ड हुआ नेचुरल इंटरफेसेज। नेचुरल इंटरफेसेज ये क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल इंटरफेसेज इज considered a major area of AI applications and is essential to the natural use of computers by humans. For example, the development of natural languages and speech recognition are major thrust of the area of AI. Being able to talk to computers and robots in conversational human languages and have them understand us as easily we understand each other is a goal of AI research. This involves research and development in linguistic, psychology, computer science, and other disciplines. Other natural interface research applications include the development of multisensory devices that use a variety of body movements to operate computers. This is related to the emerging application area of virtual reality. Virtual reality involves using multisensory human-computer interfaces that enable human users to experience computer simulated objects, spaces, activities, and worlds as if they actually exist. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे आज हम लोग सुनो, आज हम लोग अटेंडेंस आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया। क्या बायोमेट्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट? यस सर। बायोमेट्रिक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल कि यस सर। इससे एग्री करते हो कि नहीं आप लोग? यस सर करते हैं। अब आया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? बायोमेट्रिक सिस्टम is just an example of expert system. Biometric system is an example of artificial intelligence. एक्सपर्ट सिस्टम का आप लोग को लाइव एग्जांपल आप लोग को समझ में जल्दी आएगा। जैसे आजकल हम लोग ऐसे ऐसा स्मार्ट वॉच आ गया है जो हाथ में लगा लीजिए तो आप पूरे दिन में कितना चले ये आपको बता देता है। यस सर, स्मार्ट वॉच में। स्मार्ट वॉच क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम है। यस सर। यस सर, एग्जाम में भी यूज होता है सर। क्या कहे? एक्सरसाइज के लिए भी यूज। एक्सरसाइज के लिए भी आप कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी सर। क्या कहे? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मैथमेटिक्स बनाना के। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर आप तेज चल रहे हैं तो आपका हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट ज्यादा तो नहीं हो रहा, वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, होता है ना? बताता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम अब सुनो, one of the most practical and widely implemented applications of artificial intelligence in business is the development of expert systems and other knowledge-based information systems. A knowledge-based information system adds a knowledge base to the major components found in other types of computer-based information system. An expert system is a knowledge-based information system that uses its knowledge about a specific complex area to act as an expert consultant to end users. Expert system क्या? सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है एआई में? एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? जैसे हम उसको डेवलप करते हैं एआई के तरीके से, रोबोट की तरीके से, मशीन की तरीके से। जैसे आज आप, जैसे मैंने स्मार्ट वॉच का एग्जांपल आपको दिया, एक लाइव एग्जांपल, कि उसमें इतनी कोडिंग भरी गई कि इंसान आज कितना चला, कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है, कितने किलोमीटर में ये होता है, तो वो उसके अंदर इनपुट किया गया उस स्मार्ट वॉच के अंदर, वो कोडिंग इनपुट के लिए तो सर ह्यूमन का भी एक्सपर्टीज जरूरी है ना। आपका आप देखते होंगे कभी कभी कोरोना काल में
आपने देखा होगा कि मशीन उंगली में लगाए फिंगर में और ऑक्सीजन बता मीटर, देता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सोमीटर, यस। ऑक्सोमीटर क्या है? दैट इज ए पार्ट ऑफ, दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम, दैट इज ए एक्सपर्ट सिस्टम। आपने ब्लड प्रेशर मशीन अपने आर्म में लगाई, बाह में लगाई, एंड मशीन टेल्स you that what is your blood pressure position, man, in your human body. Yes, sir. The sphygmomanometer. आपकी हार्ट का क्या पल्स है वो भी मशीन बता देता है। आपका Yes. ब्लड शुगर का क्या लेवल है वो भी मशीन बता देता है। तो क्या मशीन ऐसे बता देता है? These are expert system, these are expert system। जैसे हम कार से कहीं जा रहे हैं या बस से या बाइक से, तो स्पीडोमीटर रहता है कि मेरी कार डिजिटल मीटर, यस सर। 60 किलोमीटर प्रति आवर है, 80 किलोमीटर प्रति आवर है या 100 किलोमीटर प्रति आवर है। तो स्पीडोमीटर क्या है? एक्सपर्ट लर्निंग सिस्टम करवाता है। है। An expert system is a knowledge-based information system that uses its knowledge about a specific complex application area to act as an expert consultant to end user. Expert systems provide answers to questions in a very specific problem area by making human-like inferences about knowledge contained in a specialized knowledge base। स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस का मतलब ये हुआ कि क्या जिस मशीन से हम अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर मैप कर रहे हैं उससे गाड़ी की स्पीड मैप कर लेंगे? No, sir. या जिससे हम गाड़ी की स्पीड मैप कर रहे हैं, गाड़ी मेरी स्पीड कितनी चल रही है, उससे क्या ब्लड शुगर मैप हो जाएगा? No, sir. तो सबके लिए स्पेशलाइज्ड है, सबके लिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, सबके लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है। दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन देयर रीजनिंग प्रोसेस एंड कंक्लूजन्स टू ए यूजर। कंक्लूजन क्या यूजर को? जैसे आपने ब्लड प्रेशर मशीन से देखा कि मेरी मशीन बता रही है कि मेरा ब्लड प्रेशर का क्या पोजीशन है, मेरे ब्लड शुगर लेवल का क्या पोजीशन है। जैसे कभी कार एक्सीडेंट होती है तो पुलिस ये पता कर लेती है स्पीडोमीटर के द्वारा कि गाड़ी की स्पीड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कितनी थी, पता चल जाती है कि नहीं? एक्सीडेंट होने के बाद सब पता चल जाएगा। यस, कि गाड़ी की स्पीड कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, स्पीडोमीटर ये बता देता है। ठीक है सर, एनालॉग रहेगा तो कैसे पता चलेगा? यस सर, कैसे बताएगा? भाई, वो कंडीशन कांस्टेंट रह जाता है, कुछ पुराना रिकॉर्ड निकल जाता है पिक्चर कि कांटा सर 5-10 रुक जाता। किलोमीटर का नहीं, मान लो 100 था तो बोल देगा 90 है या 110 है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक अप्रॉक्स। इन एनालॉग सर या डिजिटल? क्या वो Which तो meter, sir? एनालॉग है भाई। तो एनालॉग को कन्वर्ट, क्या हमने क्या बताया, एक्सपर्ट सिस्टम जब आप बना रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो तो सबका कॉम्बिनेशन है कि नहीं? इंजीनियरिंग का भी, एआई का भी, और आपका पाइथन लैंग्वेज का भी, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी, सारा चीज का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? अब कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे एक्सपर्ट सिस्टम के, ये बताओ। अब तुम लोग बताओ कुछ। What are the components of an expert system? Machines. सबसे पहले हम बोल सकते हैं नॉलेज, यूजर इंटरफेस सर हो सकता है, नेचुरल एनयूई। यूजर इंटरफेस, वेरी गुड। और नॉलेज बेस। नॉलेज बेस तुम बुक देख के बोल दिए फटाक। Sir, team. टीम सही बोल रही है सिंबल। हाँ, एआई सर। एआई तो मेन पार्ट ही है, एआई के बिना एक्सपर्ट सिस्टम कैसे डेवलप होगा? Yes, sir. एआई तो Yes, मेन sir. पार्ट है। और अब मैं Application. बोल देता हूँ, सुन लो। सॉफ्टवेयर को तीन ही छोड़ तो दिए है, तुम तीन। लोग, सॉफ्टवेयर के बिना कैसे मशीन डेवलप होगा?
सॉफ्टवेयर सर क्यों छोड़ेंगे सॉफ्टवेयर तो आ गया ना सर। ठीक है, अब सुनो, the components of an expert system include a knowledge base and software modules that perform inferences on the knowledge in the knowledge base and communicate answers to the user's question. मेन कंपोनेंट्स सर सॉफ्टवेयर ही होगा, मेन सॉफ्टवेयर ही होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना तो कुछ रन नहीं होगा। अब नॉलेज बेस में, द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन्स फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखो नॉलेज में क्या होगा, जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन आप बना रहे हैं, तो जो ब्लड प्रेशर की जो मशीन है, ब्लड की जो रफ्तार है शरीर के अंदर, क्या उसका प्रेशर सिस्टम है, उसका जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक वो एक्सपर्ट सिस्टम आप नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे? नो सर। सेकेंड है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज तो होना कंपलसरी है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज तो होना कंपलसरी है, बिना सॉफ्टवेयर के डेवलप नहीं होगा। एन एक्सपर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर contains an inference engine and other programs for refining knowledge and communicating with users. हम यूजर के साथ, मशीन के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? नॉलेज हो जाएगा कि नॉलेज को हम लोग जब तक सॉफ्टवेयर में इनपुट नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर में डेवलप नहीं करेंगे, तब तक उस नॉलेज का बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता। द इन्फेरेंस इंजन प्रोग्राम प्रोसेसेस द नॉलेज सच एज रूल्स एंड फैक्ट्स related to a specific problem. It then makes associations and inferences resulting in recommended course of action for a user. User interface programs for communicating with end users are also needed, including an explanation programs to explain the reasoning process to a user if requested. Knowledge acquisition programs are not part of an expert system but are software tools for knowledge base development, as are expert system cells which are used for developing expert systems. ठीक है, अब अटेंडेंस बनाने का टाइम हुआ, तो ये मैं कह रहा हूं कि प्रत्यय प्रकाश है कि नहीं क्लास में? है प्रत्यय प्रकाश? नहीं है बात सर। कर रहा है, फोन आया हुआ है लगता है। हाँ अभी तो 1 मिनट, कोई भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, कोई भी बच्चा, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, नो टॉकिंग एट ऑल, और मैं अटेंडेंस बना रहा हूं आप लोग का, और मैं जिस बच्चों को बोलूंगा वो देखेगा। अभी रुक जाओ, ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट नहीं, ऑनलाइन बोला गया है। ऑनलाइन होगा, चेंज हो गया रूल। पांडे जो ना कर 2 मिनट में बन जाएगा, चिंता मत करो। और एक ही बच्चा बोलना, सबको बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बच्चा सबके बारे में बोल देगा। अभिनव बोल देगा सर। ठीक है अभिनव, बोल देना। अभिनव वन से बोलना शुरू करो, जब तक मैं नहीं बोलूं रुकना मत। स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं सर। ऑनलाइन बनाने को कहा गया है भाई, समझा करो। पांडे जी गड़बड़ा देगा सर। तब पढ़ते तुम ही बनाओ, वो आगे पीछे कर लेंगे, बनवाओ, कोई चिंता की बात मत है। रोल नंबर 2 सर, रोल नंबर 2। 1 नहीं है? ना नहीं है, अगर होगा तो देखेंगे, अभी तत्काल ठीक है नहीं ठीक है, रोल रोल नंबर 2 आगे। रोल नंबर 3। कोई और नहीं बोलेगा प्रत्यय के अलावा? हाँ रोल नंबर 2, 3, 3, हाँ 5, 5, 10, 11। रोल नंबर 9 भी है। अरे हाँ जी है। वो बोलेगा भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे नीचे होगा, जो सामने दिखते जा रहा है उसको बोलते जा रहा ठीक है आगे बोलो। है। 2, 3, मेरा मत 5। भूल जाना। ओ अभिनव पांडे चुप। 11 बन गया, आगे बोलो ना। 11 के बाद 4 है सर। 1 मिनट, 4 ठीक है, बन गया, चलो। 43, 23 बोल लेता।
43 आगे बोलो। 13, 13 आगे बोलो। 16, 19, कितना? 16, 1, 6, 16 आगे 19, आगे 20, 23, 20 और 23 आगे 24, 25, कितना? 24, 25, 24 और 25 आगे बोलो। 28, 29, 28 29 आगे 34, 39, कितना? 34, 39. 34 और 39 Yes, sir. 34 और 39 और 40, 44, 40 हो गया और 44 और 45, 46, 45 और 46 और 47, 49, 47 49 और 51, 52, 53, 51 52 53 और 55, 58, 55 आगे 55, 58, हो गया 59, 60, और 63, 64, 67, 63 64 67 आगे 69, 69 71, 74, 71 74 75, 77, 75 77 83, 84, 83 84 86, 86 और कोई बच्चा? yes, sir, 76, कोई बात नहीं, बन जाएगा, घबराना नहीं है। 76 roll number 9, hello, हाँ 9 हो गया 12, हो गया 38, 38 yes, sir, 38, आशीष कुमार Ashish Kumar, yes, और roll number 80, रोल नंबर 80, 80, sir, 80 और सर रोल नंबर 8 है लास्ट में, कोई बात नहीं। सचिन कुमार और उसके बाद 8 है। यस सर, 51 बोल चुके हैं, ठीक है, हो गया सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर। सर क्वेश्चन बताइएगा, बोलो। नॉलेज बेस को थोड़ा बता दीजिए। नॉलेज बेस का मतलब सुनो, पहले तुमको आज बैंकिंग एप्लीकेशन का कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाना है। आज बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का इन्फोसिस के बंदे को क्या पता कि बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या होता है। तो बैंकिंग डोमेन का जो एक्सपर्ट रहेगा, मैनेजर्स रहेंगे, कैशियर रहेंगे, जो बड़े बड़े क्लर्क रहेंगे, बैंक के डायरेक्टर रहेंगे, वो इन्फोसिस के बंदे को बैंक के बारे में समझाएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे काम करना चाहिए, हमारा डेटा ऐसे फ्लो करना चाहिए, हमारा डेटा ऐसे सबमिट होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं। जो आदमी जिस डोमेन में काम करता है, उस डोमेन का उसको नॉलेज अच्छी खासी होती है। समझ गए? डोमेन तो सर बाहर से ही ना बनवा परचेज करना पड़ता। डोमेन नहीं, डोमेन का मतलब नहीं समझे तुम। डोमेन का मतलब वो डोमेन अलग है। डोमेन का मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, पार्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, यस। तो आज कोई डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को ले आओ, बनवा पाएगा बैंक का एप्लीकेशन, या बहुत बड़े बैंकर को ले आओ, वो हॉस्पिटल का एप्लीकेशन बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा। अलग है सब। दोनों डोमेन अलग है। ओके, ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास किनकी है? नेक्स्ट अब सर 5 बजे जाना। हैं? 5 बजे किनकी है 5 बजे? नेहा मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पांडे जी, पांडे किधर गए?